हेलो व्यूअर्स, दिस इज इशिता एंड वेलकम टू माय चैनल हील एंड पीस टैरो। आज हम लोग देखेंगे एक पिका कार्ड रीडिंग। तो इस कार्ड में वी विल सी, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका जो नेक्स्ट लव है वो कौन है। अगर आप सिंगल हो, आप ढूंढ रहे हो अपना पार्टनर, तो ये पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। और अगर मान लीजिए आपने रिसेंटली ब्रेकअप किया है तो भी ये पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली अगर आपके लाइफ में अभी कोई नहीं है, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो ये रीडिंग जो है ये आपके लिए एप्लीकेबल है। इससे पहले कि मैं रीडिंग की ओर बढ़ूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपका ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आप ऑलरेडी रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, अगर ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप सब्सक्राइब किए हुए हो, देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। तो चलिए रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 है। सो पाइल 1 जो है वो एक वॉयलेट एंजल है। ये वॉयलेट एंजल है पाइल 1, ठीक है। और जो पाइल 2 है वो एक ब्लू एंजल है। जैसे कि आप देख सकते हो एक ब्लू एंजल है पाइल 2। एंड जो पाइल 3 है वो एक रोज क्रिस्टल क्वार्ट्ज स्टोन है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक रोज क्रिस्टल क्वार्ट्ज स्टोन है। तो ये है पाइल 3, ठीक है। सो आप जो भी पाइल के तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, जैसे कि पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद हम लोग, आप अगर जरूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर सोच सकते हो कि कौन सा पाइल की तरफ आप ज्यादा ड्रॉ हो रहे हो, और उस हिसाब से वो पाइल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द रीडिंग। मैं बाकी पाइल्स जो है वो हटा देती हूँ एंड मैं पाइल 1 से शुरू करूंगी। सो पाइल 1, लेट्स सी। सो जिन्होंने भी ये वॉयलेट एंजल सेलेक्ट किया है पाइल 1, वॉयलेट एंजल जो होता है वो हमारे क्राउन चक्र के ऊपर काम करते हैं। ये बेसिकली हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए ये स्टोन बहुत ही अच्छा है। मैं बाद में कभी वीडियो बनाऊंगी ये सब स्टोन्स, एंजल के ऊपर, एंजल हीलिंग के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर के कौन सा स्टोन किस काम के आता है, कौन सा एंजल आप यूज कर सकते हो अपने हीलिंग के लिए। सो बेसिकली टॉक अबाउट दिस कभी और। सो वॉयलेट एंजल जो भी सेलेक्ट किया, मुझे लग रहा है कि आप शायद अभी हील हो रहे हो, या तो फिर आपको हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर मोस्ट ऑफ देम जो अभी मूव ऑन करने के लिए तैयार है अपने लाइफ में, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारे क्राउन चक्र को रिप्रेजेंट करता है वॉयलेट एंजल। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या क्या कार्ड्स निकले। 3 ऑफ माइकल इज द फर्स्ट कार्ड। सरेंडर टू फुल पावर इज द सेकेंड कार्ड। जो थर्ड कार्ड है वो है इट्स अप टू यू। ओके, अब देखते हैं टैरो में क्या क्या कार्ड्स निकले आपके लिए। पाइल 1 टैरो में आपके लिए निकला है 10 ऑफ सोर्ड्स, एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद आया पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड। उसके बाद आया द हर्मिट and the 5 of swords in reversed. So pile 1, सबसे पहला कार्ड देखते हैं 3 of Michael. Release the past, you will go from this situation. Time heals all wound. Exactly. इसलिए मैंने पहले भी बताया था ये अपने वॉयलेट एंजल सेलेक्ट किया है। मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आपको हीलिंग की जरूरत है पाइल 1। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या जिसके वजह से आपका पास्ट में काफी हार्ट ब्रेक हुआ होगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड होके अब मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, पाइल 1। इसलिए आपको टैरो सजेशन दे रहे कि रिलीज द पास्ट, सरेंडर टू फुल पावर, अपने पावर में आइए, ठीक है। हो सकता है आप में बहुत जन लियो का भी हो सकता है कि आपके जो कुंडली चार्ट है, आपके जो एस्ट्रोलॉजी चार्ट है, उसमें कुछ प्लैनेट शायद लियो में हो या सिंह राशि में हो। जरूरी नहीं कि आपका सन एंड मून ही आपके लाइफ में अफेक्ट करते हैं और आपके जोडिएक साइन ही आपके लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और भी प्लैनेट्स होते हैं, टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और भी प्लैनेट्स हमारे लाइफ में काफी ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सो यहाँ पे टैरो में जो है देखिए एवरीथिंग इज फाइन। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको
आप किसी साइकिल से निकल रहे हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया 3 ऑफ माइकल है, आप हो सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे पहले, या तो फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं थे। हो सकता है आपको हार्ट ब्रेक मिला होगा, आप रिसेंटली अपने एक्स से ब्रेकअप किए होंगे, या फिर आप रिसेंटली किसी रिलेशनशिप से बाहर आए हुए हैं, और अभी शायद आप हील हो रहे हो उस रिलेशनशिप से। जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हुआ है, जो भी आपको लॉस फेस हुआ है पिछले रिलेशनशिप में, हो सकता है अभी आप उससे रिकवर कर रहे हो, अभी शायद निकल रहे हो उससे, शायद अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर उनके लिए शायद प्यार है, या तो फिर शायद वो दर्द जो उन्होंने आपको दिया है वो अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा है। इसके वजह से आप अभी भी प्रॉब्लम में हो शायद मूव ऑन करने के लिए। पाइल वन, एवरीथिंग इज फाइन यहाँ पे बोल रहा है, बट नथिंग टू वरी। यहाँ पे कह रहे कि बहुत जल्दी आप 10 ऑफ सोर्स जो है वो मतलब एक साइकिल से आप बहुत जल्दी बाहर निकलोगे। आप शायद उस एंड फेज में हो जहां पे आप सब कुछ गिव अप करके एक नई तरह से लाइफ शुरू करने के लिए रेडी हो। बट अभी भी अगर आपको है तो आपको कह रहे हैं टैरो कि यू नीड टू हील इट। जो भी पास्ट में जो भी ड्रामा हुआ है आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम में थे आप, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको उससे हील होने की जरूरत है। आप अपने पावर में आइए, ये एक लियो कार्ड है, आप अपने पावर में आइए, अपने कॉन्फिडेंस में स्टेप इन कीजिए, ठीक है। और अपने मतलब ये लो कॉन्फिडेंट मत रखिए अपने। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने ऊपर कि उसने मुझे क्यों छोड़ के गया, अभी भी आप ये विलाप कर रहे हो कि नहीं उसने मुझे क्यों छोड़ के चला गया, क्या हुआ, क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम हो गया था इस रिलेशनशिप में कि आज वो मेरे साथ नहीं है। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, आपको कॉन्फिडेंट होना है, आपको कैजुअल रहना है थोड़ा, आपको बहुत ज्यादा दिल से नहीं लेना। जो चला गया पास्ट को लेके आप अगर बहुत ज्यादा पकड़ के रखोगे तो आगे आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप इस रीडिंग में आप मेरे चैनल पे क्यों हो इस रीडिंग में, जस्ट टू चेक राइट कि आपका नेक्स्ट लव लाइफ क्या है। तो अगर जब तक आप पिछले पास्ट को नहीं छोड़ते हो तो आप कैसे न्यू को कैसे आप मतलब वेलकम करोगे। आपको न्यू को वेलकम करने के लिए आपको पास्ट को जो है वो पीछे छोड़ के जाना है, तभी फ्यूचर आपके लिए वेट करेगा। अगर आप पास्ट को पकड़ के बैठे रहोगे तो फ्यूचर आपके लिए नहीं वेट करेगा। पाइल वन, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जब तक आप रिवर्स आया सर, पेज ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, जब तक आप इस सिचुएशन से निकल नहीं रहे हो, आपके पास अगर ऑफर आता भी है आप वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर ऑलरेडी आप सिंगल हो, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके माइंड में कोई है तो आप किसी दूसरे की तरफ कैसे आगे बढ़ पाओगे। अगर आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, कितने भी आपसे क्यों ना प्यार करता हो, अगर वो आपको ऑफर देते भी है तो भी आप नहीं लोगे, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिवर्स्ड है। आप ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करोगे क्योंकि आपके मन में ऑलरेडी कोई है, भले ही आप सिंगल हो, आप किसी का रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन एक तरफा प्यार में अगर आप रहोगे या फिर ये ऐसा हार्ट ब्रेक टाइप का सिचुएशन में अगर आप रहोगे तो आप कभी भी न्यू लव को या फिर एक ब्राइट फ्यूचर को वेलकम नहीं कर पाओगे। पाइल वन, द हर्मिट मोड, आप सोचिए, आप अगर इस एनर्जी में हो, अगर आपके एनर्जी में कैच कर पा रहे हो, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। आप दूसरे पाइल है और आप दूसरे पाइल की रीडिंग्स चेक कर सकते हो। अगर आप हर्मिट मोड में हो, ठीक है, आप हर्मिट मोड में चले जाओ, आप थोड़ा सोच विचार करो कि ये जो सिचुएशन में आप हो, क्या ये सच में ये सिचुएशन वर्दी है आपको, आप किसी के लिए अगर वेट कर रहे हो जो ऑलरेडी आपको हार्ट ब्रेक दे चुका है, जो ऑलरेडी आपको हर्ट कर चुका है, आप उनके लिए वेट करना चाहते हो, आगे मूव ऑन करने में समझदारी है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर वो ऑलरेडी किसी के साथ है, तब तो यहाँ पे मुझे मूव ऑन नहीं करने का कोई रीजन ही नजर नहीं आ रहा है, कोई वजह ही नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं करो, ठीक है। तो यू हैव टू गो बैक इन हर्मिट मोड। आप सोचो, आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो, हर्मिट इज वर्गो एनर्जी, आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सोचो आप क्या कर रहे हो। ये इमोशनली काम लेने के टाइम नहीं है, ये खुद के बारे में सोचने का टाइम है, ये अपने पावर में आने का टाइम है और अपने भलाई के बारे में सोचने का टाइम है ये, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, मुझे लग रहा है आप ऐसे इंसान के साथ पास्ट में डील कर रहे थे जो बहुत ज्यादा माइंड गेम करता है, जो आपको वो इमोशनल कनेक्शन दिया ही नहीं है जिसका आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा वो बहुत ही अपना बारे में सोचता था, बहुत ही अपना चलाता था। स्ट्रॉन्ग जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस वाइब्स आ रहा है मुझे इस रीडिंग से। या तो आप हो, ठीक है, या तो फिर आप लियो हो, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे इंसान के साथ डील करें कि जो कि एयर साइन हो, आप भी एयर साइन हो सकते हो, ठीक है।
बट को डजेंट मैटर, कोई भी साइन हो सकता है। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ये आपका रीडिंग है, ठीक है। तो हो सकता है पास में किसी इंसान के साथ डील करे जो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकली सोचता हो, जो माइंड गेम खेलता होगा, जो अपने बारे में सोचता होगा, दूसरे के बारे में नहीं सोचता होगा। और हर एक बार जब भी आप इस इंसान को प्यार करने की कोशिश किए, जब भी आप इंसान को वैल्यू करने की कोशिश किए, हर एक बार आप हार चुके हो। जब भी इस इंसान के पास आप गेट बैक करने की कोशिश किए, जब भी इस इंसान के साथ सब कुछ चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, हर एक बार आप हार चुके थे। हर एक बार इस इंसान ने हमेशा अपना ही सुना है और अपना ही डिसीजन जो है फाइनल डिसीजन रखा है, और आपको कभी भी वो रिलेशनशिप में वो जगह नहीं दिया है जो आपको जगह देना चाहिए था, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कार्ड है, जो लास्ट कार्ड में पढ़ोगी, इज अप टू यू। ओके, इज अप टू यू। अगर आप ऐसे इंसान के साथ ऐसे इंसान के एनर्जी में रहना चाहते हो जो कि ऐसे एनर्जी में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालता है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं भी होता है तो नॉन कमिटल एनर्जी है उनका, इमोशनल नहीं है आपके तरफ, ऐसे इंसान के साथ वेट करके आप बाकी सारे ऑफर्स गवाना चाहते हो, या तो फिर कोई न्यू लव एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। और अगर आप ऐसे इंसान के साथ रह के ये साइकिल में ऑनगोइंग करना चाहते हो, इसी साइकिल में घूमना फिरना चाहते हो, अनरिक्वेटेड लव जो मैं बोलती हूँ कि एक तरफा प्यार, ठीक है। एक इंसान के लिए आप सोच रहे हो कि उस इंसान को पता भी नहीं है आप उनके बारे में सोच भी रहे हो, ठीक है, और उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सोच भी रहे हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इंसान की एनर्जी में आप रहना चाहते हो, देन फाइन, स्टे, एंड इफ यू वांट टू मूव ऑन, देयर इज अ ब्राइटर फ्यूचर वेटिंग फॉर यू। मगर अभी इस पॉइंट में ये जो रीडिंग है पाइल 1, मुझे नेक्स्ट आपका लव मुझे लग रहा है तभी मिलेगा जब आप हील हो जाओगे कंप्लीटली, या तो आप इस एनर्जी से कंप्लीटली बाहर निकल आओगे। इस इंसान को जो आप एनर्जेटिकली छोड़ दोगे, ठीक है, आप सोचोगे भी नहीं इनके बारे में, इनके तरफ से टेक्स्ट आए या ना आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन ऐसा दिन आएगा उस दिन ही आपके लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग, मैच्योर्ड, वेल सेटल्ड इंसान आपके लाइफ में आएगा। और ये लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, ठीक है। आप भले सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन एनर्जी वाइज अभी भी आप किसी के लिए अटैच्ड हो, ठीक है। आप अभी भी किसी के लिए फील करते हो, जिसके वजह से आपको अगर ऑफर मिलता भी आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे हारे हुए सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है और अपने पावर में आना है। ओके पाइल 1, सो दैट्स इट। नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर यू पाइल 1 इज हीलिंग एंड सेल्फ लव, दैट्स इट। ओके, एंड आई विल मूव ऑन टू पाइल 2। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्लू एंजल सेलेक्ट किया है पाइल 2, देखते हैं उनके लिए क्या है व्हाट्स नेक्स्ट इन लव। सो ब्लू एंजल जो होता है वो हमारे थ्रोट चक्र हीलिंग के लिए यूज किया जाता है। सो ये जो भी ये बेसिकली हमको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है, क्योंकि थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है, अगर कम्युनिकेशन आप बोल नहीं पाते हो ठीक से, या फिर जो बोलना है वो नहीं बोल पाते हो, सही टाइम पे नहीं बोल सकता है, तो फिर ये जो है ब्लू एंजल जो है हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करता है थ्रोट चक्र हीलिंग में। सो लेट्स सी पाइल 2 क्या है आपके कार्ड्स। फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ माइकल, सेकंड कार्ड है इंप्रूविंग हेल्थ, थर्ड कार्ड है सरेंडर योर बिलीव इन स्केर्सिटी, टैरो में देखते कार्ड क्या है, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो पाइल 2, नाइट ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत जल्दी आपके पास कोई लव कम्युनिकेशन ऑफर लेके आए, ठीक है, या फिर आप उनके पास जाओ लव कम्युनिकेशन ऑफर लेके। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हो, आप उनके साथ कम्युनिकेट करो, या फिर कोई आपको बहुत पसंद करता है वो आपके साथ कम्युनिकेट करे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैक्स 1 मंथ में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई मतलब ऐसा पार्टनर आए जो आपके साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो,
या तो फिर जो जो आपके साथ आपको अपनी फीलिंग्स बताए, तो ऐसा बहुत ज्यादा, या आप खुद उनको अपनी फीलिंग्स बताओ, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग चांसेस रख रहे। 8 ऑफ कप्स, हो सकता है बहुत, ये जो पार्टनर है आपसे काफी दूर रहता हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग शायद सोशल मीडिया में कनेक्ट करें। फिलहाल शायद ये इंसान आपके पास नहीं है, आप शायद कहीं और हो, वो कहीं और है। सो नेक्स्ट जो कार्ड आया है वो एस ऑफ वांड्स इन रिवर्स। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे कार्ड्स है जो कि मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग के बहुत ज्यादा चांसेस है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। एंड हो सकता है साइंस कोई भी हो सकता है आपका पार्टनर एयर साइन का हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन का हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट डजेंट मैटर, कोई भी साइन हो। बट मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द, अगर आप सिंगल हो तो बहुत जल्द आपके लाइफ में कोई कम्युनिकेशन लेके आने वाला है, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप बहुत जल्दी उनके साथ किसी आप कम्युनिकेट कर सकते हो उनके साथ ऑनलाइन चैनल्स पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन जो फिलहाल आपके पास नहीं है, ये आपसे दूर है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है टेम्परेंस इन रिवर्स। सो अगर मैं सारे कार्ड्स को देखूं पायल टू, तो मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ना, ये इस पर्सन के साथ हो सकता है आपका काफी पैशनेट कनेक्शन हो सकता है, फिजिकल कनेक्शन हो सकता है। मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर आप इमोशन फुलफिलमेंट के लिए देख रहे हो तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन वो इंसान है, ठीक है। ये मतलब ठीक है, आप इनके साथ फ्लर्ट करो, इनके साथ कैजुअल रहो, इनके साथ घूमो फिरो, बट ही दिस पर्सन इज नॉट अ हस्बैंड मटेरियल और ऑन वाइफ मटेरियल। एंड व्हेन आई से दैट, जब मैं बोलती हूँ हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल, मतलब जिनके साथ, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर पाओ फॉर एवर एंड फॉर एवर, जिसके साथ आप शादी कर लो, ऐसे इंसान नहीं है वो। लॉन्ग टर्म के लिए ये इंसान सुटेबल नहीं है, बिकॉज मुझे एक भी कार्ड ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे मैं बोल पाऊँ कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इंसान बहुत ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। 5 ऑफ माइकल, दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि इस इंसान के साथ आप घर बसाओगे, इस इंसान के साथ आप शादी करोगे, इस इंसान के साथ आप बहुत खुश रहोगे, या फिर ये इंसान आपको वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, ऐसा कोई अटैच उम्मीद मत रख रहे हैं इस इंसान के साथ, ठीक है। सो 5 ऑफ माइकल्स जो होता है टैरो में 5 ऑफ सोर्ड कार्ड भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा व्हाट टू से, थोड़ा आपको शातिर रहना है। अभी आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है इस इंसान के ऊपर, ठीक है। हो सकता है इंसान उतने ज्यादा ट्रस्ट वर्दी ना हो सकता है ये बहुत ही, क्योंकि ये मुझे लग रहा है बहुत जन के बाद एज गैप भी हो सकता है। आप ये जो नेक्स्ट जो आपका पार्टनर है, आपके इनके बीच में एज गैप भी हो सकता है। ये बहुत ज्यादा मुझे मेच्योर्ड इंसान नहीं लग रहा है जो आपका नेक्स्ट पार्टनर होगा। आई डोंट थिंक सो इज वेरी मेच्योर्ड, ही और शी इज वेरी मेच्योर्ड, उतना मेच्योर्ड नहीं है, ठीक है। ये मतलब अभी शायद इनका उम्र उतना ज्यादा नहीं है, या तो फिर उनका कोई मेंटेलिटी नहीं है अभी कमिटमेंट का, या फिर उनका वो मेंटेलिटी नहीं है अभी वेल सेटल, मतलब सेटल डाउन होने का। ये इंसान ऐसे है जिसके साथ आप घूम फिर सकते हो, बातें कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। माइट बी अ फन लविंग, ये फन लविंग लड़का है, मुझे लग रहा है लड़का या लड़की है, ये आपको काफी मतलब आप इनसे बात करके खुश रहोगे। तो बात करना इज समथिंग डिफरेंट, और किसी के साथ रिलेशनशिप और कमिटमेंट में जाना इज डिफरेंट। ये इंसान मुझे कमिटमेंट मटेरियल नहीं लग रहा, ये खुद ही कमिट करने के लिए तैयार नहीं होगा, ठीक है। ये अभी अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं, अभी अपने देख रहे हैं, अपना लाइफ जी रहा है। इनको कोई अभी शौक नहीं है कि इस वक्त सेटल हो जाए किसी इंसान या किसी लड़की या लड़के के साथ सेटल हो जाए, आगे बात बढ़ाए, या फिर फ्यूचर के बारे में सोच के कुछ आगे बात बढ़ाए, तो ऐसा इंसान नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ। सो इम्प्रूविंग हेल्थ मतलब हो सकता है कि अब ये पार्टनर जो है हो सकता है आपका भी तबीयत उतना ठीक नहीं हो, या तो फिर आपके फैमिली में अभी तबीयत उतना ठीक नहीं हो, फिर इनके फैमिली में तबीयत उतना ठीक नहीं हो, या फिर इम्प्रूविंग हेल्थ मतलब इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ योर माइंड भी होता है, ठीक है। हमें हमारे हमारे जैसे फिजिकल बॉडी वैसे होता है, वैसे हमारे माइंड का भी हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, या फिर ऐसा मान लीजिए इंसान आए आपके लाइफ में, आप बहुत ज्यादा पीछे सोच रहे हो, नहीं इंसान के ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ये मुझे कैसे प्यार कर सकता है। तो ये सब जो चीजें होता है ना, इतना ज्यादा सोचना बेवजह, ये एक अनहेल्दी माइंड का लक्षण होता है, ठीक है। तो ऐसा इंप्रूविंग हेल्थ ऑफ आपको हेल्दी माइंड, आप खुद तो हेल्दी रहोगे, आपको हेल्दी माइंड की भी जरूरत होती है,
ठीक है। सो इसलिए मैं बता रही हूँ इसे, जो यहाँ पे है 5 of Michael कार्ड्स में, कि रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम। आउटकम में कुछ वो मत रखना कि नहीं शायद ये मुझसे मुझे मुझे क्यों प्यार करता है इतना, अचानक मेरे से क्यों कम्युनिकेशन कर रहा है, इतना ज्यादा मत सोचिए, टेक इट इजी। ठीक है। इस इंसान के साथ आप तुरंत में आप ट्रस्ट कनेक्शन में मत जाइए। अगर आप खुद भी, अगर मान लीजिए इंसान आपसे पहली बार बात कर रहा है, खुद ही पहली बार में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने लगे, फ्यूचर के बारे में इनसे कहने लगे, तो ये इंसान जो है भाग के चला जाएगा। ठीक है। सो टेक इट लाइट। ठीक है। थोड़ा प्लेफुलनेस में रहिए, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो और हो सकता है कि आपके आप शायद आप अपने आपका हेल्थ शायद सही नहीं है, फिर इस इंसान का हेल्थ शायद सही नहीं है, तो हो सकता है ये इंसान थोड़े, अगर इनकी तरफ से कोई हेल्थ इश्यूज है तो हो सकता है ये अभी तुरंत से कम्युनिकेट नहीं करे, कुछ देर बाद कम्युनिकेट करे। या तो फिर ये इंसान, आप अगर आप किसी पास्ट रिलेशनशिप से या फिर पास्ट ट्रॉमा से अगर आप गुजर रहे हो, तो ये इंसान आपको काफी इंप्रूव करेगा हीलिंग करने के लिए। मान लीजिए काफी बार हम लोग काफी अकेले फील करते हैं अगर हम तुरंत में रिलेशनशिप से निकलते हैं, या तो फिर बहुत टाइम से सिंगल है तो हमें किसी के साथ बात करने का मन कर रहा है, तो हो सकता है इस इंसान के साथ बात करके आप काफी अच्छा महसूस करो। क्योंकि ये इंसान जो है ना इमेच्योर है, तो वो बहुत ज्यादा सीरियसली बातें नहीं करे, हंसी मजाक जोक्स वगैरह शायद ऐसा कुछ करेगा जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील हो। ठीक है। सो कीप इट लाइट पाइल 2। आई डू सी अ न्यू पार्टनर फॉर यू। मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कोई न्यू पार्टनर आ रहा है आपके लाइफ में, और बहुत जल्दी ये कनेक्शन डेवलप होगा। बट देन बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले आप इस चीज को, तो फिर अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा है और इस रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है। सरेंडर यू बिलीव इन स्केर्सिटी। आपको अगर ऐसा फील हो रहा हो कि अगर आप अकेले हो, देखिए जैसे इंसान यहाँ पे अकेले बैठा हुआ है एकदम, ठीक है, आप अगर अकेले हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो कोई नहीं है, मेरे पास मैं अकेला हूँ, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, ऐसा एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। ठीक है। तो ये इंसान जो, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, जैसे कि मैंने बताया ना, एक हेल्दी माइंड भी जरूरी होता है। ठीक है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, आप हील हो रहे हो, या फिर काफी टाइम आप सिंगल हो, अकेले हो, आप बोर हो रहे हो, तो ये इंसान जो है आपको काफी कंपनी दे सकता है, आपको अकम्पनी कर सकता है, आपको हंसी मजाक करने में, आपको आपका दिल बहलाना में ये इंसान जो है काफी अच्छा है। ठीक है। हो सकता है काफी रोमांटिक इंसान हो, या तो फिर काफी मतलब हो सकता है इनके जो बचपन है, ऐसे बचपने बातें करे जो आपको सच में अच्छा लगे, तो इस टाइप का मुझे लग रहा है। बट देयर इज डेफिनेटली आप दोनों के बीच काफी अच्छा फ्रेंडशिप हो सकता है, ना फ्रेंडशिप कनेक्शन, आप एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते हो, मन हल्का करते हो, तो इस टाइप का कनेक्शन के लिए ये इंसान बहुत अच्छा है। ठीक है। बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान बहुत ज्यादा फाइनेंशियली सिक्योर्ड भी है। आई एम नॉट सीइंग एनी पेंटिकल्स कार्ड, कोई भी एक पेंटिकल्स कार्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सो ये इंसान जो है एज अ फ्रेंडशिप रखने के लिए, एज अ फ्रेंड बनाने के लिए इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। आपका मन बहलाने के लिए, थोड़ा फ्लर्ट करने के लिए, कैजुअल डेटिंग के लिए ये इंसान बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म पार्टनर। बट एनीवेज, मुझे एक काफी अच्छा कनेक्शन आपका दिख रहा है। अब वो आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से उस कनेक्शन को लेना चाहते हो। बट ये स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्शन नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ फन एंड कैजुअल कनेक्शन। ओके। सो दैट्स इट पाइल 2 आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, ये जो स्टोन है ये हमारे हार्ट चक्र हीलिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप रिसेंटली हार्ट ब्रेक से आए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करो, आप मूव ऑन करने के लिए भी तैयार नहीं हो, आप स्टैग्नेंट हो, आप एक जगह फंसे हुए, तो ये स्टोन जो है काफी हेल्प करता है आपकी हीलिंग के लिए। तो लेट्स सी पाइल 3 आपके लिए क्या कार्ड्स निकले हैं, व्हाट्स नेक्स्ट इन लव फॉर पाइल 3। So the first card is the Chariot card. Second card is Surrender, Low Self-Esteem. Next is There's Something Better. Tarot में है Knight of Wands, Four of Pentacles, Eight of Wands and the Two of Swords. So pile 3, मुझे लग रहा है कि आप जो हो, जब चैरियट कार्ड
द कार्ड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है। तो ये कार्ड जो है मुझे लग रहा है कि आपको अब अगर लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे थे इन टर्म्स ऑफ लव, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप क्या करें, आप अगर मान लीजिए पास्ट रिलेशनशिप में थे, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, देन इट्स टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। इस टाइम है कि आप आगे बढ़ो। अगर आप लो सेल्फ एस्टीम में थे, वो गिव अप कर दो। अगर आपको लगता है कि जैसे कि मैंने बताया, अगर आप पिछले रिलेशनशिप में स्टक थे और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या तो फिर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, आप या तो फिर आप बहुत दिन से सिंगल थे। ऐसे ऐसे लोग होते ना, बहुत दिन से सिंगल होते हैं और उनको लगता है कि नहीं, अब तो मेरे लिए कोई बंदी या बंदा नहीं आने वाला है, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई बना भी है इस दुनिया में जो मेरे साथ रिलेशनशिप में आए, जो मुझे प्यार करे। स्पेशली मैंने बहुत लोगों को देखा, स्पेशली लड़के के केस में मैंने ज्यादा देखा है कि लड़के लोग जो है उनको लगता है, वो इतने टाइम तक सिंगल रहते हैं कुछ लोग, कि उनको लगता है कि अब मेरे लिए कोई होने, अब मेरे लिए कोई बंदी नहीं है, फिर कोई बंदा नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं मिला है, मेरे लिए भगवान मुझे ऐसे तैसे को दिया है, मैं तो सिंगल ही रहने वाला हूँ, सबके पास गर्लफ्रेंड है। तो स्पेशली ये मैंने कैसे बहुत लोगों के साथ देखा, कुछ लड़कियों के साथ भी मैंने देखा है कि वो उनका ऐसा एनर्जी है कि नहीं, मेरे लिए सबके पास बॉयफ्रेंड है, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा एनर्जी है, ठीक है, ऐसे लो सेल्फ एस्टीम से आपको बाहर निकलने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अगर आपको पास्ट में किसी से धोखा मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई दुनिया नहीं बना या फिर ऐसा कोई इंसान नहीं बना है आपके लाइफ में जो आपको प्यार दे, ठीक है। ऐसे एनर्जी में अगर आप हो, पाइल 3, तुरंत में आपको बाहर निकलना है, ओके। यू डिजर्व सक्सेस, लव एंड अबंडेंस। एग्जैक्टली, हर एक इंसान जो है, हर एक अच्छा इंसान जो है, दे डिजर्व लव, ठीक है। अगर आप लविंग एनर्जी में रहोगे, अगर आप चिल्ड आउट रहोगे, आप सेल्फ लव में रहोगे, तो आपको डेफिनेटली कोई ऐसा ना ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो आपसे प्यार करता है, ठीक है। तो ऐसे लो सेल्फ एस्टीम में मत रहे कि जब तक आप सोचोगे कि आपको कोई नहीं मिलेगा, तब तक यूनिवर्स आपको कैसे कोई देगा। जब तक आपको कोई लगेगा कि आपको ऐसा कोई इंसान ही नहीं है जो प्यार करने लायक है, तब तक आपको कैसे कोई मिलेगा, ओके। नेक्स्ट कार्ड जो है, देयर समथिंग बेटर। एग्जैक्टली, अगर आपको किसी ने धोखा दिया, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, अगर आपने खुद ब्रेकअप भी किया है, ठीक है, तो ये आप ही के भले के लिए, क्योंकि वो इंसान आपके प्यार के लायक ही नहीं था। या तो फिर अगर आप बहुत टाइम से सिंगल थे, तो मान लीजिए अब तक ऐसा कोई लाइफ में था ही नहीं जो आपके लिए बना हो, ठीक है। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, आप किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाके, किसी के साथ भी प्यार का इजहार करके, किसी के साथ भी प्यार में जाके आप अपने वैल्यू को गिरा नहीं सकते हो। तो देयर इज समथिंग बेटर, ओके। अगर आप ऐसे एनर्जी में हो, देन देयर इज समथिंग बेटर। यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू और भी अच्छा है आपके लाइफ में, अभी अच्छा हुआ ही नहीं है, आगे अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो देखते टैरो में क्या कार्ड है। टैरो में है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वांड्स। सो मुझे लग रहा है आप या फिर आपके पर्सन, जो भी ये इंसान आएगा ना आपके लाइफ में, मुझे लग रहा है उनके पास या तो ऑप्शन है या फिर आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि किसके साथ जाए या किसके साथ नहीं जाए। या तो फिर 2 ऑफ सोर्स, मतलब आप खुद मतलब इमोशनल बैलेंस में नहीं रख पाते हो, या एक टाइम आपको लगता है नहीं आपको मूव ऑन करना चाहिए, एक टाइम आपको लगता है नहीं यार मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो ऐसे मेंटल स्टेट अगर आपका है, तो आपको बाहर निकलना है, ठीक है। और या तो फिर आज जो इंसान नेक्स्ट आपके लाइफ में आएगा ना, वो इंसान ऐसा होगा कि उनके पास शायद ऑप्शन है, लेकिन आप मतलब फिर भी वो आपको सेलेक्ट करेगा, वो आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। या फिर आप किसी इंसान को जिनको आप पसंद करते हो, उनसे आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। नेक्स्ट जो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है, हो सकता है आप जो हो ना, आप किसी को पसंद करते हो, लेकिन अगर आप अपना फीलिंग्स छुपा रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, या तो फिर ये पर्सन जो आपके तरफ आया है, वो शायद आपको काफी दिन से पसंद कर रहा था, लेकिन ये इंसान जो है आपको बता नहीं रहा था, आपका फीलिंग्स छुपा रहा था कि वो आपको पसंद करता है। या तो ये इंसान जो काफी टाइम से अपने फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, लेकिन फाइनली जो है वो आपसे कम्युनिकेट करेगा अपना फीलिंग। या फिर आप जो हो, अगर किसी इंसान को बहुत दिनों से पसंद करते हो, लेकिन आपने अपना फीलिंग्स नहीं बताया था, तो मुझे लग रहा है कि फाइनली आप जो हो इस इंसान को कम्युनिकेट करने वाले हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, या फिर उनके साथ उनको कितना पसंद करते हो। नेक्स्ट जो कार्ड है वो नाइट ऑफ मॉनसून रिवर्स्ड है।
मुझे लग रहा है ये जो इंसान है ना, जो आपके तरफ, जो आपका नेक्स्ट लव है, ही इज सीरियस, दिस पर्सन इज सीरियस, ही और शी। ये वैसा इंसान नहीं है, वो इमेच्योर्ड वाला इंसान नहीं है, इसलिए ये काफी सोच समझ के आगे बढ़ेगा। या फिर आप भी हो, अगर आप भी किसी को पसंद करते हो, आप उनके साथ फ्लर्टिशियस या कैजुअल मूड में बस टाइम पास करने के लिए नहीं हो, आप भी इस इंसान के बारे में फीलिंग सीरियस होकर, हो सकता है काफी दिन से आप इस इंसान को पसंद कर रहे थे, और इसीलिए जो हो आप, मतलब होता है ना, हम किसी को सीरियसली अगर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो हमें बहुत डर लगता है कि अगर हमको उनको बता देंगे आपके फीलिंग्स, अपना फीलिंग्स, तो कैसा लगे रहेगा, क्या वो ओवर रिएक्ट करेगा, या फिर हमसे बात नहीं किया, फिर हमसे रूठ गया, या फिर ये इंसान आपके बारे में वो सोचता है कि अगर मैं इस इंसान से कम्युनिकेट करूं या फिर अपने फीलिंग्स बताऊं तो क्या ये बंदा या बंदी गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, या तो फिर नाराज तो नहीं हो जाएगा, या फिर ब्लॉक वॉक तो नहीं कर देगा। तो इस टाइप का एक एनर्जी है, मुझे लग रहा है ये जनरल रीडिंग हो सकती है आपके एनर्जी हो, या तो फिर अगर नेक्स्ट जो पार्टनर आपके तरफ आने वाला है ये उनके एनर्जी हो। ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक ये जो आगे जाके कम्युनिकेशन बहुत जल्दी होगा। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट 1 मंथ तक आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो, 1-2 महीने के अंदर आपको इस इंसान से कम्युनिकेट मिले, या फिर आप कम्युनिकेट करो, क्योंकि ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है, मुझे लग रहा है कि ये अगर आप हो, आप भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो अपने फीलिंग्स के बारे में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये जो है कि इमोशनल प्रोटेक्शन, ये इंसान बहुत ही सेंसिटिव है, अगर इनको कुछ बुरा वाला बोल देना तो जल्दी से, बहुत जल्दी से बुरा मान जाते हैं। ये इंसान लाइटली चीजों को नहीं ले सकता। अगर मान लो आपको 2-3 बातें सुना दिया तो आप मतलब बहुत ज्यादा दिल से ले लेते हो, चीजों को लाइटली नहीं ले सकते, अरे ठीक है यार गुस्से में बोल दिया होगा, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है ये इंसान। ठीक है, ना ही आप, अगर ये आपका एनर्जी तो आप ऐसा नहीं हो कि आपको मान लो जी कोई 2-3 बुरे बात बोल दे तो आप मतलब अचानक से ले लोगे, लाइटली उनको ले लोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत से दिल से ले लोगे चीजें। इसलिए दिस, बिकॉज ऑफ दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, इसलिए इंसान जो है ये चीजें तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और बट आपको इस एनर्जी में जो है, जो सरेंडर, लो सेल्फ एस्टीम, तो इस एनर्जी से है आपको बहुत जल्दी बाहर निकलना है। जो साइन से आपका नेक्स्ट इन लव हो सकता है कि वो फायर साइन हो, या फिर आप फायर साइन के हो। कैप्रिकॉन आ रहा है यहाँ पे, फायर साइन बहुत ज्यादा आ रहा है क्योंकि दोनों वांस का कार्ड है, तो हो सकता है वो एरिस लियो सैजिटेरियस को, या तो फिर आप एरिस लियो सैजिटेरियस को, सन मून राइजिंग। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। एंड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, दैट इज एयर साइन, दैट इज जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। साइन कोई भी हो, बट आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, और ये लो सेल्फ एस्टीम एनर्जी में जो आप हो। ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो लेकिन आप लो कॉन्फिडेंट में नहीं हो, नहीं मुझसे कोई क्यों प्यार करेगा, या फिर ऐसा चीज अगर आप में है, तो ये सब चीजों से बाहर निकलना है। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, यू कैन गो अहेड एंड कम्युनिकेट। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। और अगर आपको कम्युनिकेट नहीं करना है तो ऐसा एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि जो नेक्स्ट साइन जो है आपके लाइफ में आने वाला है वो प्रोटेक्टिव तो है, बट वो काफी मुझे काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि फायर साइन है। मुझे लग रहा है काफी अटेंशन, इनको काफी अटेंशन मिलता होगा, जो भी नेक्स्ट आपके लाइफ में आएगा तो इनको काफी अटेंशन मिलता होगा लाइफ में। काफी पैशनेट है, बहुत जो भी काम करता है बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ काम करता है। थोड़ा शर्मिला हो सकता है अपने फीलिंग्स को लेके, बट सब चीज में शर्मिला नहीं है। मान लीजिए अगर कोई लव लाइफ में शर्मिला तो इसका मतलब ये नहीं काम भी शर्मा के करता हूँ ऑफिस में या फिर अपने बिजनेस में, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चीजों में शायद फीलिंग्स के, प्यार के मामले में ये थोड़े से शर्मिला है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ दूसरे चीजों में बिल्कुल वैसे इंसान नहीं है वो। ठीक है, सो दैट्स इट, पाइल 3 आई हैव फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।